स्टूडेंट्स, जो भी मैटर आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा मैटर हो, चाहे बड़े से बड़ा स्टार हो, ये सभी के सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल पार्टिकल से बनती हैं। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर एक मैटर, चाहे वो एक ग्रेन ऑफ सैंड क्यों ना हो, अ ड्रॉप ऑफ वाटर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसमें भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड atoms and molecules. Atoms are the smallest particles to have ever existed. कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनती है। और जब हम एटम्स को ग्रुप करते हैं, एटम्स को कंबाइन करते हैं, तब वो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने बहुतों के नाम सुना भी होगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनके एटम्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एटम। और जब ऐसे ही बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स मिल जाते हैं तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर ओजोन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर आपका मैटर तैयार करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हाथ है, पैर है, सिर है, हार्ट है, और सबका अपना अलग अलग एक फंक्शन है। और ये सब मैटर भी है। इसमें लिक्विड्स भी हैं, हमारे बॉडी में गैसेस भी ट्रैवल करती हैं, सॉलिड मटेरियल्स भी हैं, और ये सभी के सभी एटम से ही बने हुए हैं। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर और बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, और फिर फाइनली आपका मैटर तैयार होता है, और मैटर से आपका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और एटम्स के अंदर भी स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये सारी बातें आप जानेंगे क्लास 10th में या 9th के और आगे वाले चैप्टर्स में। तो अभी आपके लिए ये सारी बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप मैटर के बारे में जानेंगे, साइंस ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, उतना आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ डज द मैटर बिहेव। ये मैटर बिहेव कैसे करता है, क्यों हमारे सारे पार्टिकल्स एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्यों मैटर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई काम करता है, जो शेप उसको दे दिया जाता है उसी शेप में रहता है, एक वॉल्यूम होता है, एक साइज होता है किसी मैटर का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे आर ऑलवेज इन अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पार्टिकल्स पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रुप डांस की बात करते हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे डांसेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारे डांस स्टाइल होते हैं वहाँ पर एक ग्रुप डांस ऐसा होता है जहाँ पर कुछ फीमेल्स एक दूसरे के साथ कमर में हाथ डालकर एक रिंग बनाकर डांस कर रही होती हैं। मेरा ये एग्जाम्पल बताने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड डांस फॉर्म होता है जिसमें वो सारी लड़कियां, सारी फीमेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, यानी कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जिससे कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रही हैं। और उस प्रॉपर स्ट्रक्चर के बाद उनका वो ग्रुप डांस बाहर आता है, अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते हैं और लोगों की तालियां मिलती हैं उनको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका कोई मैटर भी बिहेव करता है। मैटर के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से बहुत अटैच्ड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, जिस वजह से वो एक कंबाइंड प्रॉपर स्ट्रक्चर के तरीके से काम करता है। So the particles of any matter they exert attractive forces to other particles, जिससे कि वो conjoined रहते हैं, combined रहते हैं और आपको आपका प्रॉपर मैटर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो जितने भी मैटर आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं और आपस में जुड़कर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट क्यों? जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन वाइब्रेटरी मोशन एंड दे आर ऑलवेज मूविंग। और इनकी इस मोशन की वजह से इनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी is a form of energy which is possessed by a moving body। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसके अंदर होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आपके ये पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। इनके इस मूवमेंट की वजह से उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका मैटर का फर्स्ट पार्ट, जहां हमने आपको बताया कि मैटर क्या है, मैटर आया कहां से, मैटर बिहेव कैसे करता है, मैटर किन चीजों से बना है। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कितने टाइप्स ऑफ मैटर हैं? 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में। जानेंगे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनके पार्टिकल्स मोशन करते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।